अधिकारी की बात कर लेते हैं। ये फर्जी अधिकारी तो नहीं है। एक अधिकारी दो नौकरी कैसे कर रहा है? हाँ भाई, गड़बड़ तो है। हिंदी में एक कहावत है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। और आज की खबर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि यहाँ लोग जिंदगी भर सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते थक जा रहे हैं। कोई कोचिंग में पसीना बहा रहा है, कोई लाइब्रेरी में किताबों के नीचे दबा पड़ा है, किसी के बाल सफ़ेद हो गए, फिर भी नौकरी का नामो निशान नहीं। लेकिन छिंदवाड़ा में एक ऐसे भाई साहब हैं जो अकेले ही दो दो सरकारी नौकरियों का बोझ अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हैं। और मजे की बात क्या जानते हैं? मजे की बात यह है कि दोनों नौकरी की सैलरी भी बड़े आराम से उठा रहे हैं। चलिए पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बता देते हैं। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में एक सुपरमैन है, नाम है योगेश चौधरी। योगेश चौधरी जी मध्य प्रदेश सरकार के सेवक हैं, जनता के वफादार हैं, बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। इसलिए वो एक नहीं बल्कि दो दो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इतने कर्मठ। एक तरफ पटवारी हैं, दूसरी तरफ एसएसओ यानी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। यानी दिन में एक सरकारी कुर्सी और फुर्सत मिले तो दूसरी सरकारी कुर्सी। और हर महीने दोनों तरफ से तनख्वाह भी पूरी ईमानदारी से खाते में पहुंच रही है। अब सवाल ये उठता है कि चौधरी जी ना आपने कोई यूपीएससी फतह किया, ना कोई ओलंपिक मेडल जीता, फिर ये सरकारी सिस्टम का बाय वन गेट वन ऑफर आपको कैसे मिल गया? चलो मान लेते हैं कि कागजों में गलती हो गई होगी, लेकिन जब दो दो जगह से सैलरी आने लगी तब तो बता देते। लेकिन नहीं, साहब तो चुपचाप सरकारी मलाई उड़ाने में लगे रहे। और जब हमारे सहयोगी मुकेश तिवारी ने चौधरी साहब की चोरी पकड़ ली तो अपना नाम अपना नाम तक बताने से बच रहे हैं। एक आदमी दो दो नौकरी, लेकिन पहचान बताने में दिक्कत। चौधरी साहब ने जितना दिमाग नौकरी लेने में लगाया, उससे कहीं ज्यादा दिमाग उसे बचा कर रखने में लगाया। अब पूरा खेल समझिए। दरअसल साल 2017 में योगेश चौधरी की नौकरी सामाजिक न्याय विभाग में एसएसओ यानी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर ली। पहली पोस्टिंग मिली छिंदवाड़ा के तमिया में, फिर वहां से साहब को परसिया नगर पालिका में अटैच कर दिया गया। अब कहानी यहीं तक रहती तो सब ठीक था, लेकिन तभी एंट्री दूसरे अध्याय की। साल 2018 में पिता के निधन के बाद योगेश चौधरी को अनुकंपा नियुक्ति के तहत छिंदवाड़ा जिले की बिछुआ तहसील में पटवारी बना दिया गया। और बस यही पूरा खेल हो गया, क्योंकि सवाल तो सीधा सा है, जब भाई साहब पहले से सरकारी नौकरी में थे तो फिर अनुकंपा नियुक्ति कैसे मिली? सरकारी सिस्टम ने फाइल देखी थी या आंख बंद करके मुहर लगा दी थी? अब दो दो नौकरियां संभालना भी कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन चौधरी साहब भी पूरे खिलाड़ी निकले। उन्होंने छिंदवाड़ा मुख्यालय को ही अपना ठिकाना बना लिया, क्योंकि वहां से परासिया नगर पालिका करीब 25 किलोमीटर दूर पड़ती है और बिछुआ तहसील लगभग 35 किलोमीटर। यानी एक जगह से दोनों सरकारी कुर्सियों तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। पूरा रोड मैप सेट था, बस सरकारी सिस्टम ही सेटिंग समझ नहीं पाया। लेकिन कहते हैं ना, हर खेल का एक दिन पर्दाफाश हो ही जाता। हुआ यूं कि सामाजिक न्याय विभाग के एक आदेश में योगेश चौधरी का नाम सामने आया। जिस व्यक्ति के लिए ये आदेश था, उसी व्यक्ति ने योगेश चौधरी को पटवारी का काम करते भी देखा था, जिसके बाद चौधरी साहब की पोल खुल गई। फिर क्या था, सीधा जिला प्रशासन को पत्र लिख दिया गया और वहीं से चौधरी साहब के डबल रोल की फिल्म इंटरवल से क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ गई। करीब 8 साल तक छिंदवाड़ा जिला प्रशासन को चूना लगाने वाले चौधरी साहब दिमाग से बड़े शातिर निकले। पूरी कोशिश रहती है कि कैमरे से दूर रहें, लेकिन हमारे संवाददाता की नजरों से कहां बचेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। आपके पास 2 पद हैं। आप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नाम योगेश चौधरी है? नहीं। क्या नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम कुछ जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका नाम क्या है? आप बताइए ना, आपको क्या काम? आपका नाम क्या? आप बताइए ना क्या काम? आप पटवारी हैं? नहीं। आप एसएसओ हैं? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जनाब, बकरा चाहे जितनी देर खैर बना ले, एक दिन हलाल तो होना ही होता है। और आखिरकार धरे गए चौधरी साहब। हालांकि इसमें गलती सिर्फ चौधरी साहब की नहीं, प्रशासन की भी इतनी ही बड़ी गलती है, और अभी तक ये बात प्रशासन को समझ नहीं आई। विस्तार न्यूज ने जब कलेक्टर साहब से इस मामले पर सवाल किया तो साहब ने ये कहकर मना कर दिया कि इस मामले में जानकारी एसडीएम देंगे। और अब एसडीएम साहब कह रहे हैं आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है, दस्तावेज की जांच कराई जाएगी और फिर उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। आपके माध्यम से यह जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई है कि एक कर्मचारी जो योगेश चौधरी करके, वो पटवारी भी है और जनपद या नगर पालिका परासिया में भी काम कर रहा है। इस तथ्य की जानकारी अभी मुझे प्राप्त हुई है। यदि ऐसा है तो उसकी हम जांच करवाएंगे। तो यदि जांच में तथ्य पाया गया कि वो एक कर्मचारी दोनों जगह नौकरी कर रहा है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे और दंडात्मक कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी।
सीधे मुद्दे की बात यही कि अब कार्रवाई की जरूरत है। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आंख बंद करके उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी।